अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग को आज एक ही वीडियो में पूरा उर्दू लिखना पढ़ना सब सिखाऊंगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है? अलीफ। अलीफ किसको बोलते हैं? ये क्या है? अलीफ। ये जो एक डंडा है इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या हो गया? अलीफ। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अलीफ। अलीफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे। फिर क्या है? बे। मैं इसका हिंदी भी इधर लिख दी हूँ ताकि सबको पढ़ने में बने। इसको क्या बोलेंगे? बे। बे का क्या होगा? ब हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या है? ये क्या है? पे। पे को फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? प बोलेंगे। फिर क्या है? ते। ते है ना? ते को क्या बोलेंगे? त। फिर क्या है? टे। टे को क्या बोलेंगे? ट। फिर क्या है? से। से है ना? से को हिंदी में क्या बोलेंगे? स। फिर क्या है? जीम। जीम को क्या बोलेंगे? ज। फिर चे। चे को क्या बोलेंगे? च। हे। हे को हिंदी में बोलेंगे ह। ये क्या है? खे है। क्या है? खे है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? ख बोलेंगे। मैं जो बोल रही हूँ उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है? खे है, ठीक है? खे को क्या बोलेंगे? ख बोलेंगे। फिर क्या है? दाल। दाल को क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। फिर क्या है? जाल। जाल यानी हिंदी में इसको ज बोलेंगे। यहाँ क्या था? जीम था। जीम से ज होगा और जाल, जाल से होगा ज। यहाँ ज यानी ज के नीचे एक बूंदा है ना, इसको हम उर्दू में नुक्ता बोलते हैं। यही ये जो बूंदा है, जिस अगर ज के नीचे रहेगा तो इसको हम बोलेंगे ज, ठीक है? यहाँ पे नहीं है तो इसको बोलेंगे ज, ठीक है? फिर क्या है? रे। रे को बोलेंगे र। ये रे है, ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान देना, ठीक है? ये रे है और ये रे है। इसको हिंदी में बोलेंगे र और इसको हिंदी में बोलेंगे र। ये क्या है? जे। जे। इसको हिंदी में ज बोलेंगे। ये क्या है? जे है। क्या है? जे। ये जे था, ये जे था। इसको भी ज हिंदी में बोलेंगे, इसको भी हिंदी में ज बोलेंगे। फिर क्या है? सीन। सीन का क्या हो जाएगा? स। ये क्या है? शीन है। ये सीन और ये शीन। इसको छोटी सीन भी बोलते हैं और इसको बड़ी शीन बोलते हैं, ठीक है? इसका श हो जाएगा। ये क्या है? स्वाद है, इसका भी स। फिर क्या है? ज्वाद। ज्वाद का ज। ज के नीचे क्या है? एक नुक्ता है यानी एक बिंदु है तो इसको ज बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा आवाज गाढ़ा करके निकालेंगे। ये क्या है? तो का हिंदी क्या हो जाएगा? त। क्या है? जो। जो का फिर ज। एन। एन का क्या हो जाएगा? अ। वहां अलीफ से अ था, यहाँ एन से अ होगा। ये क्या है? गैन है। यहाँ है ना नीचे एक बिंदु, क्या हो गया? गैन हो गया। गैन का क्या होगा? ग होगा। ये क्या है? फे। फे का हो जाएगा फ। ये काफ है तो काफ का क्या होगा? क होगा। और ये काफ है, ठीक है? ये हो गया काफ और ये हो गया काफ। ये छोटी काफ और ये बड़ी काफ, ठीक है? इसको क बोलेंगे और इसको क बोलेंगे, ठीक है? ये क्या हो गया? गाफ। गाफ यानी ग। यहाँ ग है और यहाँ ग था, ठीक है? फिर लाम। लाम का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा हिंदी में। मीम। मीम का हिंदी म हो जाएगा। फिर क्या है? नून। नून का हिंदी न होगा। वाव। वाव का हिंदी व होगा, ठीक है? फिर ये क्या है? छोटी हे। छोटी हे का हो जाएगा हिंदी में ह। फिर बड़ी है, बड़ी हे का हो जाएगा ह। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखे ह। ये क्या है? हमजा। हमजा का भी क्या होगा हिंदी में? अ होगा। यानी अ हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक हमजा हो गया, एक एन हो गया और एक अलीफ हो गया। छोटी ये से ये अ। ये क्या है? ये छोटी ये है और ये बड़ी ये है। दोनों से क्या होगा? य होगा, ठीक है? ये जो था ये हमारा पूरा, जैसे एबीसीडी में होता है ना अल्फाबेट, एबीसीडी, वैसा ही उर्दू में भी ये क्या होते हैं? हर्फ होते हैं, ए से लेके अलिफ से लेके बड़ी ये तक, ठीक है? और इसमें कितने हैं? इंग्लिश में होते हैं कुल 26 लेटर और इसमें कुल 38 हर्फ है, ठीक है? ये इसको क्या बोलेंगे? ये जबर है। जबर। अब मैं आपको बताऊंगी ये क्या था। ये हिंदी में था, इसके बाद मैं आप लोग को इंग्लिश में करके बताऊंगी। इससे आप लोग जल्दी से सीखना और पढ़ना दोनों शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? ये क्या हो गया? जबर हो गया। जबर है। जबर का जो मानी होता है हम यूज करके देखते हैं। जबर। अगर हम अलिफ पे जबर दे
अलिफ पे जबर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अलिफ जबर अ, ठीक है। फिर बे पे जबर देंगे तो बे जबर ब, ठीक है। तो यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। यानी वो किसी भी हर्फ पे रहेगा उसको हम अ पढ़ सकते हैं। जैसे पे रहेगा जबर तो पे जबर प हो गया। वैसे ही अगर ते पे रहेगा तो ते जबर त, टे पे रहेगा तो टे जबर ट, से पे रहेगा तो से जबर सा। अब हम किसी पे भी लगा सकते हैं। ये क्या है, काफ है, ये है ना काफ है, ये काफ है और ये काफ है। काफ पे हम लगाएंगे जबर तो काफ जबर क, ठीक है। वैसे हम किसी पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि दाल पे लगाएंगे तो दाल जबर द, यानी और ये जो है ना जबर, ये हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। जबर हमेशा किसी भी हर्फ के ऊपर रहता है। अब हम जेर को देखते हैं। जेर, जेर है, एक मिनट, जेर, अलिफ पे हम अगर जेर देंगे तो क्या होगा, इसको हम पढ़ते हैं अलिफ जेर ए, क्या हो जाएगा, अलिफ जेर ए, ठीक है। फिर हम बे पे देंगे जेर तो बे जेर बे, ठीक है। फिर पे दे के देखते हैं तो पे जेर पे। फिर ते पे देंगे तो ते जेर ते, यानी जेर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। जैसे कि हुआ ना अलिफ जेर ए, बे जेर बे, पे जेर पे, ते जेर ते। ऐसा ही हम टे के नीचे जेर दे के देखेंगे तो टे जेर टे होगा। वैसे ही हम किसी पे भी देंगे, तो पे देते हैं तो जेर ते हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये हमेशा हर्फ के नीचे रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान देना है ना। यहाँ भी ते के नीचे है, यहाँ तो के नीचे था, टे के नीचे है, ते के नीचे है, पे के नीचे, बे के नीचे, अलिफ के नीचे। यानी जबर हमेशा ऊपर रहेगा और जेर जो है वो हमेशा हर्फ के नीचे रहता है, ठीक है। अब क्या है, पेश है, पेश, पेश का हम देखते हैं। अगर हम अलिफ पे देंगे तो अलिफ पेश क्या हो जाएगा, अलिफ पेश ओ, ठीक है। फिर बे पे देंगे तो बे पेश बो। फिर हम जीम पे देंगे तो जीम पेश जो, ठीक है। वैसे ही हम, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ओ, यानी किसी भी हम वर्ड, किसी भी हर्फ को ओ में बदल देंगे। जैसे कि हे पे पेश देंगे तो हे पेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मीम पे देते हैं तो मीम पेश मो, हुआ ना। वैसे ही, और ये भी हमेशा क्या है, हम ये भी हमेशा हर्फ के ऊपर ही रहेगा। जबर और पेश हर्फ के ऊपर रहेगा, जेर हर्फ के नीचे रहेगा। अब देखते हैं हम जजम, जजम क्या होता है। जैसे कि देखते हैं जजम, हम नून ले लेते हैं, नून है ना, नून, नून पर जजम दे दिया। ये जो जजम है वो जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। जजम हमेशा वो हर्फ को जोड़ता है। जैसे कि नून को हम लिए ना, नून में क्या जजम जोड़े, जजम दिए, प्लस हम मीम लेते हैं, मीम में हम नून जोड़ते हैं। मीम जबर, जबर देते हैं, पहले जबर वाला देखते हैं। मीम पे जबर प्लस नू पे जजम, इसको क्या बोलेंगे, जजम बोलेंगे। तो ये नून तो नून रहेगा और मीम, ये जो जब जुड़ता है ना तो वो क्या हो जाता है, आधा, इसका सिर्फ आधा पार्ट जुड़ेगा इसमें, क्या हो जाएगा, मन। मीम, मीम नू जबर मन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। अब हम ले लेते हैं, कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं। हम दाल लेते हैं, ठीक है। दाल जबर प्लस क्या ले, नून ही लेते हैं, नून जजम। अभी जबर लिए थे ना, अभी जेर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दाल जेर दे और नून जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाए, जुड़ गया, चिपक गया ना, ये जुड़ जुड़ गया। तो ये क्या हो जाएगा, दाल नुजेर देन, ठीक है। अब ऐसे ही करके हम जज़म, जज़म हमेशा जुड़ने का काम करेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। तस्दीद, तस्दीद को कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में होता है ना डब्लू, तो इसी को हम छोटा करके लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तस्दीद। तस्दीद कहाँ काम करता है, जैसे कि अगर हमको एक ही वर्ड को दो बार लिखना रहेगा ना, तो उस पे हम, जैसे कि मीम दो बार लिखना है तो मीम पे तस्दीद दे देंगे ना, तो वो दो बार हो जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं आपको और जोड़ के बताती हूँ, इसका हम लोग आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे।
जैसे कि फन जोड़ते हैं, फन, फन कैसे होगा? हिंदी में लिखा आता है ना फन, ठीक है। फ कहाँ है? ये रहा फ का उर्दू में क्या बोलते हैं? फे। तो फे जबर फ प्लस नू, क्या? नौ, नौ, नौ को उर्दू में बोलते हैं नून। तो नून, नून पे क्या होगा? जोड़ना रहेगा तो जज्म। तो ये क्या हो गया? नून तो नून, अब जब जुड़ेगा ना तो बस आधा पार्ट जुड़ता है, ठीक है, इतना याद रखना है। ये आधा जुड़ गया, ये क्या हो गया? फे नु जबर फन। इतना आ गया समझ को, समझ में आप लोग को? अब मैं आप लोग को इसका इंग्लिश में बताऊंगी, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? उर्दू का हिंदी पढ़े थे। अब हम इसमें बारह खड़ी होता है ना, मतलब कि क से लेके हम ग तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हम उर्दू देखेंगे, ठीक है। क है, क को काफ से क्या होता है? काफ से क होता है ना, के से क होता है इंग्लिश में। तो इसका उर्दू क्या होता है? क का उर्दू काफ होता है। इससे पहले हम पढ़े हैं। जैसे तुझे ये तो हो गया ना, काफ का क, फिर क्या है? ख। जैसे ख में ख का होता है के एच, के, क का क्या था? के था, तो के में एच जुड़ा तो ख हो गया। वैसे ही काफ, काफ है एच, एच यानी ह होता है, ह होता है ना, तो हम काफ में हे जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, ठीक है। यानी के से क, और जैसे के एच से ख होता है वैसे ही उर्दू में काफ से क और काफ में एच जुड़ जाएगा तो ख हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? ग, ग उर्दू में क्या था इसका? गाफ था। गाफ से ग था ना, या इंग्लिश में क्या होता है? जी से ग, इसमें जी में एच जुड़ गया तो घ हो गया। वैसे ही गाफ में हे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गाफ में हे जुड़ेगा तो घ हो जाएगा, ठीक है। के, काफ से क, और काफ में हे जुड़ा तो ख हो गया। वैसे ही गाफ से ग, और गाफ में हे जुड़ा तो घ हो गया, ठीक है। ये क्या है? अंग। इसको, इसका क्या है? गाफ अलीफ, और इसको क्या बोलते हैं? नून गुन्ना, ठीक है। ये हो गया नून गुन्ना, इसका हो गया अंग। इसका और इसका बता दे रहे, इसका, इसका उतना यूज नहीं होता है, तो इसको, इसका डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है? च है। च का क्या पढ़े थे हम उर्दू में? चे, चे से क्या था? चौथा। तो सी एच से क्या हो गया? च इंग्लिश में। जब सी एच में एच जुड़ा तो क्या हो गया? छ। वैसे ही हम च में हे जोड़ेंगे, चे में हे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चे में हे लगा, छे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम जबर दे देंगे तो चे हे जबर छ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? जो, जो है, इसके नीचे बुंदा नहीं होना है, तो इसमें जो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या है? जो, तो जिम से जो होता था वैसा ही जिम से जो, और क्या है? झ। जैसे जे से जो और जे एच से झ होता है, वैसे ही हम जिम में एच जोड़ देंगे, ठीक है। जिम में एच जोड़ेंगे तो जिम है, जे, जिम हेजर झे हो जाएगा। इस पे जबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? जिम हे जबर झ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? या, ये अलिफ और नून गुन्ना, एन का क्या था? नौ, और नौ को उर्दू में क्या बोलते हैं? नून, ठीक है। ट, ट है। ट को क्या पढ़े थे हम इससे पहले उर्दू में? टे पढ़े थे, टे से ट होता था। और इसमें देखो टी है, टी से ट, टी में एच जुड़ गया तो क्या हो गया? ठ। वैसे ही हम टे में हे जोड़ेंगे तो टे हेजर ठे हो जाएगा। इस पर जबर दे देंगे तो टे, टे हे जबर ठ हो जाएगा। क्या है? ड, ड उर्दू में क्या पढ़े थे? डाल, डाल से ड, तो डाल से ड। अब डाल क्या है? ढ है, डाल में हम एच जोड़ देंगे तो डाल हे जबर, डाल हे जर ढे हो जाएगा, ढे होगा ना, उस पे हम जबर दे देंगे तो डाल हे जबर ढ हो जाएगा। ये क्या है? नौ है। नौ का क्या होता है? नून, नून से पढ़े थे ना, नून से नौ, अब पढ़ रहे हैं नौ से नून, ठीक है। फिर क्या है? तो का इंग्लिश क्या होता है? टे। और इसको हम उर्दू में क्या पढ़े थे? ते से तो होता था, वैसे ही यहाँ तो से ते। अब क्या था? टी में एच जोड़ा तो था, अब ते में हे जोड़ेगा तो ते हेजर थे हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? थे होगा। लेकिन जब इस पे हम जबर दे देंगे तब ये क्या हो जाएगा? ते हे जबर था हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? दाल, दाल का क्या होता था? द, और फिर ध है, तो दाल में हेजे, हे जोड़ेंगे तो दाल हेजर धे हो जाएगा। लेकिन धे नहीं ना, यहाँ ध है, तो जबर दे देंगे तो दाल हे जबर ध हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या? नौ, नौ को क्या पढ़े थे? नून, नून से नौ। वैसे उर्दू का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश ऐसे करते रहेंगे। फिर क्या है? प, प को क्या पढ़े थे हम?
पे से प होता था, वैसे ही यहाँ प का पे लिख दिए, ठीक है। फिर क्या फ, पी में च लगा फ, तो वैसे ही हम पे में हे जोड़ देंगे, तो पे हेजर फे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पे हे जबर फ हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब क्या है, ब का क्या था, अलिफ के बाद बे से ब होता था, तो बे लिख दिए। फिर क्या है, भ, बे में से लगा भ, तो यहाँ हम बे में एच जोड़ दे, बे में क्या जोड़ेंगे, हे जोड़ेंगे ना, हे। तो बे आधा आया, आधा है ना बे, यहाँ तक बे, और उसमें एच जोड़ दिए, हे जोड़ दिए, तो क्या हो गया, बेहेजर भे हो गया। लेकिन इसको क्या बनाना है, भ बनाना है, तो ऊपर में जबर दे देंगे, ठीक है। फिर क्या है, म का क्या था, उर्दू में मीम था, लिख दिए। फिर य है, य था, छोटी ये और बड़ी ये दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर ये क्या है, र है, र का रे होता था, तो रे लिख दिए। लाम, लाम का क्या होगा, ल, ल का क्या हो जाएगा, लाम। व किससे होगा, वाव से होगा। इसको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे हम किसी भी अच्छी चीज को देखते तो बोलते हैं ना वाव, वैसे ही हम वाव से वो याद रख सकते, ठीक है। ये कौन है, तलाबे श, तलाबे श का क्या होता है, एस एच, तो ये पढ़े थे ना, ये वाला जो श होता है बड़ी शीन से होता है, तो लिख दिए बड़ी शीन। और ये कौन सा है, मूर्धन्य स, ठीक है। प में जो पेट चीर देता है, सब ऐसे बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका भी होता है ऐसा, यानी बड़ी शीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, सौ है, सौ पढ़े थे हम, इसका होगा सीन, छोटी सीन हो जाएगा। ह का क्या होता है, हे, हम जो शब्द में जोड़ते आए हैं। ये क्या हो गया, अक्ष, अक्ष यानी के है ना, के प्लस एस एच है ना, तो के का यहाँ है ना, के का क्या होगा, काफ होगा, तो काफ। ये हमेशा याद रखना है कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो मतलब कि बाएं से दाएं लिखा जाता है, और उर्दू जो है हमेशा दाएं से बाएं लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, ठीक है। तो ये हम लिख दिए के प्लस एस एच, ये हुआ ना। तो हम के को क्या पढ़े थे यहाँ, काफ, तो काफ प्लस एस एच है, यानी बड़ी शीन हो जाएगा, बड़ी सीन, ठीक है। इस पे जबर, इस पे जजम। अब इसको जोड़ देंगे, तो जब जब कोई भी हर्फ जुड़ता है ना, तो उसका हम पहला जो रहेगा उसका हम आधा ही भाग उठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया काफ, आधा लिए, ये क्या हो गया, काफ, और सीन में जुड़ जाएगा, ये हो गया सीन। तो ये क्या हो गया, अक्ष, ये है ना, काफ और बड़ी शीन से अक्ष, तो ये ऐसे हुआ। फिर क्या है, त्र, त्र है, टी आर, टी यानी तो, ठीक है, प्लस र, आर, आर का क्या है, रे, तो इसमें जोड़ देंगे हम, तो फिर से ये आधा आएगा, ये क्या हो गया, ते, इसमें रे जोड़ देंगे, त्र, अलिफ दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। अब ये क्या है, ज्ञा है, ठीक है, इसका भी उतना यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ज्ञा का क्या हो जाएगा, गाफ, ये अलिफ, और ये क्या हो गया, नून गुन्ना। नून कितने हो, नून दो प्रकार के होते हैं, एक नून माकूफ, जिसमें बीच में क्या रहेगा, नुक्ता रहेगा, ठीक है, बिंदु रहेगा, और जिसमें नहीं रहेगा, सिर्फ गोल रहेगा, वो नून गुन्ना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम आ की मात्रा जो होती है, आ ई यू सब पढ़ेंगे। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अ से लेके पूरा अह तक, ये इसकी मात्रा भी पढ़ना है हमको आगे चल के, ठीक है। इससे हम उर्दू पढ़ सकते हैं, इससे और सहायता हो जाएगा। हम तो पढ़े थे पहले ही, अलिफ से क्या होता है, अ होता है, यानी अ का क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। और वही अलिफ पे ही अगर हम ऐसे करके ये वाला डिजाइन दे देंगे, ऐसे अलिफ पे ये वाला डिजाइन दे देंगे, इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको हम उर्दू में मद बोलते हैं, ठीक है। अलिफ मद आ, अलिफ पे अगर ये मद आ गया तो क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो अलिफ से अ, और अलिफ पे अगर ये वाला डिजाइन आ गया तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अलिफ मद आ, ठीक है। और छोटी ई जहाँ पे रहेगी वहां पे हम अलिफ है ना, तो उसके नीचे जेर दे देंगे, जेर दे देंगे तो अलिफ जेर ई हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि इससे पहले मैं बताई हूँ कि अलिफ जेर ए होता है ना, तो कोई बात नहीं, हम वो भी पढ़ सकते हैं। अलिफ जेर, कहीं कहीं पे अलिफ जेर ए भी होता है, कहीं कहीं पे अलिफ जेर ई भी होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अलिफ जेर ई पढ़ रहे हैं, छोटी ई रहेगा
तो जेर दे देंगे, ठीक है। जहाँ पे छोटी ई रहेगा तो जेर दे देंगे तो ई हो जाएगा, और जहाँ पे बड़ी ई रहेगा अलीफ तो अलीफ और जेर रहेगा, लेकिन उसके बाद हम छोटी ये दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अलीफ जेर अलीफ ये जेर ई हो जाएगा, यानी बड़ी ई हो जाएगा। सिर्फ अलीफ के नीचे जेर रहेगा तो ये ई होगा, याद रखिएगा। और जब अलीफ के नीचे जेर रहेगा और प्लस में छोटी ये रहेगा तो वो बड़ी ई हो जाएगा, यानी छोटी ई रहता है ना इधर से रहता है और बड़ी ई इधर से रहता है। और कहीं पे ऐसा वाला देखिएगा तो यहाँ पे ये लगाना है, ये सब फॉर्मूला होता है। और अगर कहीं पे इधर से रहेगा तो वहां पे सिर्फ जेर लगा दीजिएगा, वो ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या अलिफ पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ है ना। अब आप बोलिएगा कि इससे पहले पढ़ा है कि अलिफ पेश ओ होता है, तो कोई बात नहीं, वो भी होता है, लेकिन अभी क्या, अभी फिलहाल हम इसको पढ़ेंगे अलिफ पेश ऊ। क्या है, छोटा ऊ है, अलिफ पेश ऊ, ठीक है। और ये बड़ा ऊ, तो अलिफ पेश तो रहेगा, अलिफ के ऊपर पेश और प्लस में वाव जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अलिफ वाव पेश ऊ, यानी बड़ी ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे ए है, तो इससे पहले हम बताए थे कि अलिफ जेर ए होगा, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे अलिफ जेर अलिफ ये जेर ये, अलिफ जेर और बड़ी ये, ठीक है। और फिर क्या है, ए है, तो यहाँ जेर था, अब हम अलिफ के ऊपर जबर दे देंगे। वैसे ही सेम रहेगा, अलिफ रहेगा और क्या है, बड़ी ये रहेगा, बस हम जेर था ना यहाँ, हम ऊपर में जबर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अलिफ ये जेर ए और अलिफ ये जबर ए हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अलिफ वापस ओ। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम है, अलिफ वापस ओ अलिफ वापस ऊ, है ना। तो घबराना नहीं है, ये जहाँ पे जिसका यूज होगा हम वहां पे लगा देंगे। जैसे कि हमको तो लिखना है, तो लिखना है, तो किससे होगा, ते से तो होता है। अब हमको क्या लिखना है, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, अलिफ वापस ओ, यानी जोड़ देंगे। ये तो नहीं, सिर्फ वाव जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, आधा तो और वाव ऐसे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलिफ रहता है ना, अलिफ वापस ओ, तो वैसा ही अलिफ के जगह पे क्या होगा, ते होगा और वापस वाव हो जाएगा। तो इसको ते वापस तो भी पढ़ सकते हैं और ते वापस तू भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अलिफ वाव जबर औ हो जाएगा, ठीक है। अलिफ दे देंगे, वाव और वो अलिफ के ऊपर जबर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अलिफ वाव जबर औ, ठीक है। अब ये क्या, अलिफ नून जबर अन, यानी अलिफ यहाँ पे अ हो जाएगा और प्लस में नौ, तो नौ का क्या होता है, नौ का तो नून होता है और अ का अलिफ, तो कि अलिफ जबर अन, यहाँ पे क्या है, अह है, तो अ प्लस क्या हो जाएगा, ह होगा ना। तो अ का क्या होगा, अलिफ और प्लस ह का क्या होता है, हे। ये क्या है, छोटी है, ये हल्का सा गोल रहता है, ठीक है। तो अलिफ हे जबर अह, ये सब क्या हो गया, ये सब मात्रा हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग 2 3 4 5 हर्फ का सब, आप पहले अ की मात्रा पढ़ेंगे, फिर आ की मात्रा, फिर ऐसे करके हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हमको उर्दू लिखना पढ़ना सब आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम दो, मतलब कि 2 3 4 हर्फ वाले अक्षर बना सके, ठीक है। तो हम चलिए कुछ है उसको हम बना के देखते हैं। यहाँ क्या है, कल, कल को कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे कि पहला हर्फ क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, क है, क को उर्दू में क्या बोलते हैं हम, काफ बोलते हैं ना। तो लिखेंगे काफ, फिर प्लस, फिर क्या है, लाम, की सॉरी ल है ना, कल। तो काफ से क हो गया, फिर क्या है, ल, तो ल का क्या हो जाएगा, क्या होता था, लाम होता था ना, लाम से ल। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसका आधा भाग लेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, इसको गोल कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस लाम जोड़ देंगे, लाम वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको, ये हो गया, क्या हो गया, कल हो गया। ये दो दो हर्फ वाला है, इधर 3 है और इधर 4 है। अभी सबको बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, पहला हर्फ ध्यान में रखना है कि क्या है, पहला क्या है, म है, म को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, मीम, मीम से म होता था, तो म, फिर प्लस क्या जोड़ेंगे, ल, ल जोड़े थे ना, ल यानी लाम, तो लाम जोड़ देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो मीम का इतना ही पार्ट हम उठाएंगे, ठीक है। तो मीम हो गया, इसमें लाम जोड़ देंगे,
लाम, ठीक है। ये क्या हो गया? मल, मल हो गया। अब क्या है? खत है। खत का क्या था? जैसे कि के से क होता है ना, यानी क यानी काफ, वैसे ही क्या था? के एच से ख था, ख है ना, ख, तो के एच से ख था, तो हम के में एच जोड़े थे। अब के में हम काफ में हम हे जोड़ के क्या बनाए थे? ख बनाए थे, ख बनाए थे ना, तो वही अभी लिखेंगे। ख है यहाँ, तो काफ हे जबर ख, ठीक है, प्लस ते है, तो है, तो तो को उर्दू में क्या बोलते हैं? ते बोलते हैं, तो ते लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे। ये क्या हो गया? ख, ये हो गया पूरा। अब हम इसमें तो मिला देंगे। ये हो गया क्या? खत हो गया, ठीक है। अब घर, घ, पहला देखेंगे क्या है? घ, तो जैसे कि ग था, ग से क्या था? सिर्फ गाफ था। हम घ बनाए थे कैसे? इसमें एच जोड़ के, यानी ह जोड़ के, तो गाफ हे जबर घ हुआ था ना, तो वैसे ही हम लिखेंगे। गाफ हे जबर ये क्या हो गया? घ, प्लस क्या है? र है, तो र को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? रे बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मिला देंगे। बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यान से लिखिए और पढ़िए। घर आप भी मतलब कि घर पे अपना अपने अपने कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उससे आएगा लिखने। क्या है? थ, थ है, थ यानी तो से, ते से क्या था? तो था, तो हम ते में हे जोड़े थे ना, ते में हे जोड़े थे, तो क्या हुआ था? थ हुआ था, तो लिख देंगे थ प्लस म, म किससे होगा? मीम से था, मीम बराबर। अब इसको जोड़ देंगे। ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? थम हो गया। ऐसे ही सबको बनाएंगे। प, प यानी पे से था, तो पे लिख दिए, प्लस ल, ल का क्या था? ल का था लाम, दोनों को जोड़ देंगे। अब बोले थे ना, जब भी जोड़ेंगे तो उसका आधा पार्ट लेंगे, तो आधा पार्ट ले लिए। ये क्या? प हो गया, उसमें लाम जोड़ देंगे। ये हो गया पल। छत, छ, यानी चे से क्या था? चे से हमारा च था। अब हम इसमें चे में हे जबर छ बनाए थे। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि चे में हे जोड़ेंगे तो छ होगा, काफ में हे जोड़ेंगे तो ख होगा, तो वैसे ही यहाँ पे छ है, तो हो जाएगा चे हे जबर छ प्लस ते, तो है, तो का क्या होता है उर्दू में? हम क्या इसको पढ़ते हैं? ते। अब इसको जोड़ देंगे। ये हो गया छ, और ते को इसमें मिला देंगे, तो ये हो गया छत हो गया, ठीक है। अब क्या है? भ, भर है, इसका पहला हर्फ देखेंगे। भ है, यानी बे में बे का क्या था? ब था, हम बे में हे जोड़ के भ बनाए थे ना, तब इसमें लिख देंगे भ प्लस र, र का क्या होगा? रे। अब ई दोनों को जोड़ देंगे। भ तो भ, रे, ये क्या हो गया? भर। नल, अब नल में क्या है? पहला हर्फ क्या है? न, न किससे था? नून से, प्लस ल यानी लाम, सब याद रखना है, ठीक है। अब नौ का हम आधा भाग उठा लिए, इतना, ये क्या हो गया? नौ। अब लाम जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? नल हो गया। डर, ड का क्या था? डाल, डाल से होता था ड, और र का रे। अभी इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? डर हो गया। ये हो गया, मिल गया, ठीक है। अब हम 3 हर्फ वाले देखते हैं। क्या है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या है? ये क नहीं है, क के नीचे एक हर्फ है, तो ये क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो इसका जो उर्दू में हम पढ़ते थे, वो छोटी काफ पढ़ते थे, है ना? याद है ना? याद होगा। काफ प्लस ल का क्या होगा? यहाँ पे हम लिखे भी है कितना सारा। ल का लाम प्लस म, म का क्या हो जाएगा? मीम। अब इन सभी को जोड़ देना। आधा भाग उठाएंगे पहले काफ का, तो ये हो गया, हो गया क। अब लाम, लाम का भी हम आधा ही लेंगे यहाँ तक, यानी शुरू से जो हम जोड़ते जाएंगे ना, वो आधा आधा लेंगे और लास्ट वाला हर्फ पूरा लिखाएगा।
अब काफ में हम लाम जोड़ दिए, अब बचा क्या मीम, अब मीम जोड़ देंगे, मीम जोड़ दिए तो ये क्या हो गया कलम हो गया। ठीक है, अब है नरम, नौ का क्या होगा, नौ का नून होगा प्लस र, र का हो जाएगा रे प्लस मौ का मीम, अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या नौ का आधा भाग उठाएंगे फिर रे उसमें जोड़ देंगे, हो गया नौ र, और फिर क्या बचा मीम, तो मीम लिख देंगे तो क्या हो गया नरम, ये दोनों सट गया नरम। अब क्या है मटर है, तो मटर में पहला हर्फ क्या है म, म यानी मीम, सबको याद कर ही लेना है, उससे हम आगे और भी बनाने में आसानी होगी। ठीक है, फिर क्या है ट, ट किससे होता था टे से, प्लस र यानी रे, अब इसको जोड़ देंगे, म का आधा भाग लेंगे यहीं तक। ठीक है, तो म, फिर आधा ट, ये क्या हो गया ट, फिर इसमें र जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया मटर। ठीक है, ये हो गया मटर। अब ये क्या है कबर, यहाँ पे काफ था ना, वैसा ही यहाँ पे भी ये बुंदा है यानी बिंदु है, तो ऐसा ही काफ देंगे। ठीक है, काफ प्लस ब, ब किससे होता था बे से, प्लस रे, र है तो र का उर्दू में क्या बोलेंगे हम इसको, इसका होता है ना रे से र, लिख दिए, फिर हो जाएगा क, आधा लिखे इतना, फिर आधा ब लिखेंगे, लिख दिए, अब इसमें रे जोड़ देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम कबर। ठीक है, अब क्या है चमक, चे से होता है च, याद है च, म का क्या होता है, म का होता है मीम प्लस, ये सिर्फ क है, इसके नीचे नहीं ना है कुछ भी, तो इसका क्या होगा छोट बड़ी काफ होता है, अब इसको जोड़ देंगे, आधा च ले लिए, आधा मीम और काफ पूरा जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया चमक, है ना, च मीम चे मीम और काफ चमक। अब क्या है अगर, अगर में अ है तो अ का क्या होता है अलीफ, अलीफ हो गया अ का, फिर क्या ग, ग का क्या होता है गाफ, फिर प्लस र का तो रे होता है, कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको जोड़ देंगे, अलीफ तो अलीफ, गाफ आधा लेंगे, ले लिया, हो गया गाफ, अब इसमें हम रे जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया अगर। ठीक है, वैसे ही है मगर, तो मीम, म का क्या होता है मीम प्लस ग का, ग का गाफ होता है ना गाफ प्लस र का रे, अब इसको जोड़ देंगे, आधा मीम ले लिए, फिर आधा गाफ, हो गया मगर, उसमें रे जोड़ देंगे तो क्या हो गया मगर। अब झलक है, तो जैसे ही हम जीम से जौ बनाए थे, जीम से जौ होता था, उसमें हम जीम में हे जोड़े थे तो झे हुआ था, उसमें जबर दे दिए तो झ हो गया था, वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे झ है तो जीम हे जबर झ प्लस ल का क्या होता है लाम प्लस क का काफ, हो गया, अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये तो हो गया झ लाम, लाम हुआ आधा, फिर इसमें हम काफ जोड़ देंगे, ये क्या हो गया झलक, ये हो गया, ये 2 हर्फ वाला था, ये था 3 हर्फ वाला, अब हम 4 हर्फ वाला जोड़ते हैं, ये और भी आसान है, क्या है बे, ब है तो ब का होता है बे, ब का होता है बे, र का क्या होता है रे प्लस क का होता है ना काफ होता है, तो काफ प्लस तो यानी ते, सब उर्दू में पढ़े थे। अब इसको जोड़ देंगे, पहले 2 को जोड़ते हैं उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ब आधा ले ली, अब इसमें हम रे जोड़ देंगे तो ये हो गया बर, अब आधा क ले लिए, ये क्या हो गया आधा काफ लिए ना, उसके बाद हम इसमें ते जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया बरकत। ठीक है, अब ये है हरकत। ठीक है, ह, पहला हर्फ क्या है ह का क्या होता है हे, तो हे लिख दिए प्लस र यानी रे होगा उर्दू में, फिर क्या है ये तो हर हो गया, फिर है क यानी काफ,
फिर प्लस तो है, तो यानी तो। अब पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इन दोनों को, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम अगर किसी में जोड़ के लिखेंगे ना तो इसका जो हर्फ होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी ये ऐसा है, तो अगर हम इसको किसी भी चीज में जोड़ेंगे तो किसी भी हर्फ में जोड़ेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इससे ऐसे में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम वैसे ही जोड़ते हैं। आधा ह ले लिए, ह इसमें रे जोड़ दिए, तो क्या हो गया? हर। नहीं, प्लस नहीं होगा। फिर काफ को ते से जोड़ते हैं, आधा काफ और पूरा तो, क्या हो गया? हरकत, ठीक है। अब अगला देखते क्या है? चंपक। चंपक में पहला अर्थ है च। च का उर्दू क्या होता है? चे प्लस म। म का क्या होता है? मीम प्लस प यानी पे। सबका उर्दू पढ़ा दिए, सबको याद कर लीजिएगा, तब आगे बनाने में आसानी होगी। फिर क्या है? क है, तो क का क्या होगा? काफ। अब हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इन दोनों को, फिर इसका हम इतना ही भाग लेंगे, आधा, ठीक है। ये क्या हो गया? च। अब इसमें हम मीम जोड़ देंगे, तो चम हो गया। अब हम पक जोड़ते हैं, तो ये हो गया आधा प आ ई पूरा काफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? चंपक, ठीक है। अब क्या है अगला? जगमग। जगमग में पहला हर्फ क्या है? जो है, जो। इसके नीचे बिंदु नहीं ना है तो जीम होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जीम प्लस क्या? ग है, तो ग का क्या होगा? गाफ होगा। जग। फिर म है, म यानी मीम, उर्दू में होता है ना मीम। फिर ग, फिर से गाफ, इसको जोड़ेंगे, फिर आधा लेंगे, जो हो गया। अब इसमें गाफ जोड़ देंगे पूरा, तो क्या हो गया? जग। फिर मग को जोड़ते हैं, मीम और गाफ को, तो मीम आधा लेंगे और फिर इसमें गाफ जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? जगमग। अब क्या है? जमजम है। यहाँ पे नहीं ना था, नुक्ता नहीं ना था, तो जब नुक्ता नहीं रहेगा तो उ ज का हो जाएगा जीम, और जब नुक्ता रहेगा तो ज रहेगा, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? हम जे भी लिख सकते हैं, जाल भी लिख सकते हैं, जाद भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम मान लीजिए हम लिखते हैं जे, तो जे से क्या हो जाएगा? ज प्लस म, म यानी मीम, फिर प्लस, फिर सेम है, फिर सेम लिख देंगे, जे प्लस मीम। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जे और मीम। ये नहीं ना जुड़ेगा, इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये हो गया जमजम, हो गया। अब आगे है नटखट। नटखट में पहला हर्फ क्या है? पहला हर्फ है नौ। नौ का उर्दू क्या होता है? नून प्लस ट यानी टे होता है ना, टे से ट, वैसे ही ट से टे। ख। ख का हम कैसे बनाए थे? काफ था, काफ से क था, तो हम काफ हे जबर ख जोड़े थे ना, तो वैसे ही लिख देंगे ख। फिर प्लस ट, ट यानी उर्दू में टे बोल देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, नौ, आधा नौ लेंगे, हुआ ना यहाँ तक, फिर ट पूरा, ये हो गया नट। फिर इसको जोड़ेंगे, ये हो गया ख। अब इसमें हम टे जोड़ेंगे, टे जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? नटखट। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 हर्फ वाले, ये हो गया 3 हर्फ वाले, ये हो गया 4 हर्फ वाले कुछ शब्द है, और हम इसके बाद हम आ की मात्रा वाले सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 2 और 3 अक्षर से बने आ, ई, छोटी ई और बड़ी ई मात्रा वाले कुछ शब्द, ठीक है। देखिए पहला क्या है? आज है, ये है ना आज। हम अगर कोई भी वर्ड बनाएं, जैसे कि हम उर्दू में ना वर्ड, जैसे कि हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, हिंदी में शब्द बोलते हैं, तो उर्दू में हम उसको क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। और जैसे कि अक्षर बोलते हैं हिंदी में, तो हम उसको उर्दू में लफ्ज बोलते हैं। तो किसी भी लफ्ज का जो है ना, हम पहला हर्फ देखेंगे क्या है। पहला हर्फ क्या है? अ है। आ है ना, आ बनाने के लिए हम क्या पढ़े थे? अलीफ, अलीफ, और उस पे अलीफ पे ऐसा वाला डिजाइन रहता है, तो क्या ये जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? मद।
तो अलिफ मद आ होता है ना, तो हम जोड़ देंगे अलिफ प्लस मद प्लस ये हो गया आ, और जौ है तो जौ को हम बोलते हैं, पढ़े थे ना, जौ को हम बोलते हैं जीम। तो अब इस सबको हम मिला देंगे, अलिफ मद आ जीम दोनों जुड़ गया तो ये क्या हो गया, आज हो गया। अब दूसरा क्या है, आम। तो दूसरा में भी आ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अलिफ में मद जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आ। अब मीम क्या है, मौ है, तो मौ को उर्दू में मीम पढ़ते हैं ना, तो लिख देंगे, फिर हो जाएगा ये आम। ठीक है। अब साल, तो अब क्या, हम जैसे कि अलिफ पे मद देते थे तो आ हो जाता था, वैसे ही सीन पे मद देंगे तो सा होगा नहीं, ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर मद जो रहेगा ना वो किसी भी वर्ड, किसी भी हर्फ पे नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अलिफ पे रहेगा। अगर हम सा बनाना होगा तो क्या कर देंगे, सीन में हम अलिफ जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अलिफ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कैसे, इसका आधा ही पार्ट उठाना है, ये कितना नुकीला है, 3 है, तो 3 ले लिए, ये हो गया आधा सीन, उसमें अलिफ जोड़ देंगे, अलिफ ऐसे हो गया डंटा, तो ये क्या हो गया, सा हो गया। अब जैसे कि का बनाना है तो क्या करेंगे, काफ, और इसमें मद नहीं ना जोड़ेंगे, मद तो सिर्फ अलिफ पे रहेगा, तो प्लस हम अलिफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, का। इसका हम आधा भाग उठाएंगे और अलिफ जोड़ देंगे, ये गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, का। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, क्या है, साल है, तो सीन से तो 100 होता है, यहाँ पे तालाबी शाह नहीं है जो हम बड़ी सीन दे। ठीक है, फिर प्लस, अब हम सा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर लौ है, तो लौ को उर्दू में लाम पढ़ेंगे, अब इसको जोड़ देंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, ये आधा सीन हो गया, अब इसमें हम अलिफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, सा हो गया। अब लाम जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, साल हो गया। अब क्या है, काला, तो यहाँ पे क का क्या हो जाएगा उर्दू में, क का काफ। अब इसको क्या बनाना है, का बनाना है ना, तो क्या अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर है लौ, लौ यानी लाम, इसको भी ला बनाना है, यानी अलिफ जोड़ देंगे इसमें भी, अब इसको भी हम जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, आधा काफ ऐसे हो जाएगा और इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो गया का। और लाम, लाम भी आधा लेंगे और इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब ये है माला, क्या है, माला, माँ यानी मीम प्लस पहला हर्फ है माँ, तो मीम लिख दिया और मीम को हम लोग को माँ बनाना है तो अलिफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। और फिर है लौ, तो लाम प्लस इसको भी आ की मात्रा में बदलना है। ठीक है, यानी अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ला। अब इसको जोड़ देंगे, आधा मीम ले लेंगे। ठीक है, आधा मीम हो गया, इसमें अलिफ जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, माँ। अब फिर से लौ आधा ले लिए, यहाँ तक कर लिए, उसके बाद अलिफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, माला। अब अगला है खाना। तो ख का हम कैसे बताए थे, पढ़े थे ना, काफ से क और काफ में हे जोड़ दिए थे तो ख हो गया था, तो लिख देंगे ख प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना है, तो आ की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। अगर आ ही रहेगा तो अलिफ के ऊपर मत दे देंगे, अगर कोई और जैसे कि यहाँ पे खा बनाना है ना तो ख और प्लस अलिफ तो ये हो जाएगा खा। फिर ना, नौ को उर्दू में क्या बोलते हैं, हम नून बोलते हैं, नून से नौ प्लस इसको ना बनाना है तो अलिफ जोड़ देंगे। ठीक, अब ये हो गया ख, इसमें अलिफ जोड़ दिए, ये हो गया खा। अब ना बनाना तो आधा न लिए, आधा न लिए ना, यहाँ तक का ले लेंगे और उसको अलिफ, उसमें अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो गया खाना। अब यह चावल, पहला क्या है, चा, तो चौ, चौ का क्या होता है, उर्दू में हम पढ़े थे, चे से चौ, तो लिख दिए चौ, चे। फिर प्लस इसको हम लोग को क्या बनाना है, आ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो गया चा। फिर क्या है, वो है,
तो व को हम लोग पढ़े थे उर्दू में वाव, पढ़े थे ना, व से वाव से व, तो व। फिर अगला है ला, ल का उर्दू क्या होता है लाम। अब इस सबको जोड़ देंगे, इतना ही लेंगे, च हुआ, ना, इसमें अलिफ जोड़ देंगे, ये हो गया चा हो गया। अब वो वाव जोड़ दिए, हो गया। अब लाम लिख देंगे, तो ये क्या हो गया चावल। अगला देखेंगे सागर। हर एक लफ्ज का जो है ना पहला हम वर्ड पहले ध्यान देंगे, ठीक है, उधर से कोई मतलब नहीं। अब इधर क्या है, सौ है, तो ई क्या हो जाएगा सीन, छोटी सीन से ई सौ होगा। अब इसको बनाना है सा, अलिफ जोड़ देंगे, प्लस ग है, तो ग का उर्दू में होगा गाफ, प्लस र का रे। अब इसको जोड़ देंगे हम, सीन, आधा सीन, अलिफ जोड़ दिए, सा। अब इसमें ये हो गया गाफ, गाफ हुआ ना, आधा गाफ, इसमें हम रे जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सागर। अब है चालाक, ठीक है, तो चौ का उर्दू में होगा चे, प्लस इसको हम लोग को चा बनाना है, तो क्या करेंगे अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस ला है, तो लौ का होता है लाम, प्लस इसको भी ला बनाना है, तो अलिफ जोड़ देंगे, प्लस ये है ख है, ख नहीं है, अगर ख रहता तो हम के में हे लगा ख पढ़ लिख देते, यहाँ क्या है ख है, ख यानी जो होता है खे, वही वाला खे देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा चालाक, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, आधा चौ लेंगे, आधा चौ, इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा चा हो गया। अब लाम लिए आधा, फिर अलिफ जोड़ दिए, तो हो गया चाला, और फिर इसमें ख जोड़ दिए, तो ये पूरा हो गया चालाक, ठीक है। अब क्या है नौ, इसमें आ नहीं ना, नौ, नौ का क्या होगा नून, प्लस अब हम लोग को इसको आ की मात्रा में नहीं बदलना है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर अगला पे देखेंगे। अगला क्या है म, म को उर्दू में हम बोलते हैं मीम, प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना है, तो क्या करेंगे अलिफ जोड़ देंगे, तो ये हो गया ना नौ का तो नून, और फिर माँ, माँ यानी मीम, म का मीम होता है, और इसको माँ बनाना था तो अलिफ जोड़ दिए। अब क्या है जौ है, ठीक है, तो ज है, तो यहाँ पे हम जे यूज कर लेंगे, तो क्या हो गया नमाज। अब इसको जोड़ लेंगे, आधा नौ लिए, ये हो गया नौ, आधा मीम लिए, और उसमें अलिफ जोड़ दिए, नमा, इसमें जे जोड़ दिए, तो क्या हो गया नमाज हो गया। ये हो गया आ की मात्रा वाले। अब ये हो गया छोटी ई। अब छोटी ई हम बताए थे कि अलिफ के नीचे जेर हो गया तो वो छोटी ई हो गया, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि नी लिखना है, तो नून लिखेंगे और उसके नीचे जेर दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा नी हो जाएगा। तो इसमें क्या है पहला है दिमाग, ठीक है, ग के नीचे है ना बिंदु नुक्ता, तो यहाँ पे गाफ नहीं होगा गैन होगा। दिमाग है यानी द, तो द को हम लोग उर्दू में पढ़े थे दाल। अब इसको दी में, छोटी ई में हमको बदलना है, तो नीचे चुपचाप जेर दे देंगे, तो ये हो गया दी, ये हमारा क्या हो गया दी हो गया, ये इसका काम खत्म। अब आगे देखें, आगे क्या है माँ यानी म को हम उर्दू में बोलते हैं मीम, तो मीम प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना है, तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस ग है, तो यहाँ पे गैन देंगे, ठीक है, गाफ नहीं देंगे, अगर बिंदु नहीं रहता तो हम गाफ दे देते हैं, यहाँ पे है ना तो गैन देंगे। और हम इसको जोड़ेंगे, दाल तो दाल, अब यहाँ पे जेर रहेगा लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, ये जेर को ना हम लोग मनी में रहने देंगे, ठीक है, तो ये हो गया दाल, जेर दी, और मीम आधा लेंगे, मीम हो गया। अब इसको इसमें अलिफ जोड़ देंगे, हो गया, गैन लिख देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा दिमाग हो गया, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है निगरानी, अगला क्या है निगरानी, तो नौ का क्या होता है उर्दू में नून बोलते हैं। अब इसको छोटी में ना बदलना है, तो उस पे उसके नीचे जेर दे देंगे, तो ये क्या हो गया नी। अब क्या है ग को क्या बोलते हैं गाफ, प्लस र को उर्दू में बोलते हैं रे। अब इसको हम लोगों को आ की मात्रा में बदलना है, तो अलिफ जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या है नी है,
यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, नी है। नौ को उर्दू में हम लोग बोलते हैं नून प्लस, जैसे कि इसको हम पढ़े थे ना, अलीफ जेर, ये अगर ऐसे रहेगा तो वहां पे छोटी ई रहेगा। क्या रहेगा, छोटी ई, यानी इसकी जो मात्रा रहती है इधर से रहती है ना, तो इसमें जेर दे दिए। अगर हम लोग को बड़ी ई लिखना है, बड़ी ई यानी बड़ी ई इधर से रहता है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, अलीफ जेर तो रहेगा, उसमें ये जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, अलीफ जेर ई। तो कोई बात नहीं, लिख देंगे अलीफ जेर ई। ठीक है, अब इसको मिला के लिख देंगे, आधा नौ, नौ हो गया। अब फिर गाफ लिखेंगे, तो गाफ, इसमें रे जोड़ देंगे, रे हो गया, नून हो गया, गाफ हो गया, रे हो गया, अलिफ लिख देंगे, हो गया। अब नून आधा लिखेंगे, ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निगरानी। ये क्या हो गया, निगरानी। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नून ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निगरानी। अब अगला है दिन। दिन है तो डायरेक्ट लिखना है, छोटी ही है ना, तो दाल जेड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, दी और प्लस नौ को ये उर्दू में हम बोलते हैं नून बराबर दिन। कितना सिंपल है, हो गया ना, बस। अब ये तितली, तो त को हम लोग बोलते हैं उर्दू में ते। अब छोटी ही है तो कुछ ही नहीं करेंगे, बस चुपचाप नीचे जेर दे देंगे, प्लस ये हो गया ते, फिर से तो है, तो तो का क्या होता है, ते प्लस क्या, ली, तो लौ का तो होता है लाम, प्लस इसको जब हम बड़ी ई में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं लाम जेर प्लस ये, तो ये हो गया तित। अब इसको जोड़ देंगे, पहले आधा तो, फिर पूरा तो, फिर आधा लाम, फिर ये क्या हो गया, तितली। ठीक है, अब है अगला निशान। तो नौ, पहला हर्फ को हमेशा ध्यान देना है, क्या है, नौ। नौ है तो नौ को हम लोग उर्दू में नून बोलते हैं, उसके नीचे जेर दे देंगे तो वो छोटी ई में वो बदल जाएगा, तो नी हो गया। और ये जहाँ पे श रहेगा, तालाब श, वहां पे हम कौन सा सीन यूज करेंगे, बड़ी शीन। ठीक है, अब इसको आगे मात्रा में बदलना है तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस, फिर क्या है, नौ, नौ यानी उर्दू में नून। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, पहले आधा नून लिए, फिर इसका सीन का यहीं तक। ठीक है, एक दो तीन, ये हो गया शीन, इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, निशा। इसमें नून जोड़ दिए तो निशान। अब क्या है, गिनती। क्या है, गिनती। तो गौ का क्या होता है उर्दू में, गाफ होता है, तो गाफ अगर छोटी ई में बदलना होगा तो उसके नीचे क्या दे देंगे, जेर दे देंगे, तो ये हो गया गी, प्लस फिर क्या है, नौ, नौ का क्या हम उर्दू में पढ़े थे, नून, फिर प्लस ती है ना, तो तो का क्या बोलते हैं, तो का होता है ते, और फिर प्लस इसमें हम अलिफ जेर ई जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिनती। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया आधा गाफ, है ना, फिर आधा नून, इतना लिखे, फिर ते, उसमें ये जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, गिनती। ठीक है, अब यहाँ पे जिराफ है, तो जिराफ है तो जो है ना, तो जौ का क्या हो जाएगा, जौ का जीम, जीम हो गया। इसको छोटी ई में बदलना है तो जेर दे देंगे, फिर प्लस, फिर रा है तो रे, रॉ का क्या होता है, रे, फिर प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना होगा तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर फॉ का क्या होता है, फे, अब इसको जोड़ देंगे, आधा जीम लिए, इसमें रे जोड़ दिए, जीम रे हो गया, फिर अलिफ, उसके बाद फे, तो ये क्या हो गया, जिराफ। ये था आ की मात्रा, ये था छोटी ई की मात्रा। अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा देखेंगे। ठीक है, क्या है, काली। तो पहला हर्फ क्या है, का। तो का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क का क्या होता है, काफ होता है,
प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। तो ये हो गया का, प्लस ली है तो ली कैसे होगा, लाम से ल होता है तो ल, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे हम, छोटी ये, तो ये हो गया, हो गया। अब इसको जोड़ेंगे काफ को अलिफ से, तो ये हो जाएगा, ये काफ, इसमें अलिफ जोड़ दिया ना तो ये गोल हो जाता है, ठीक है। तो का हो गया। अब आधा लाम लिए, इसमें ये जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, काली, ठीक है। अब है साथी, तो सा यानी यहाँ पे सीन होगा, प्लस सीन से सौ होता है। अब इसको हम लोगों को सा बनाना है तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस थ है, क्या होता था, ते से होता था तो, ते से तो होता था, उसमें हम लोग ते में हे जोड़ते थे तो थे होता था। अब हम लोग उस पर जबर दे देते तो थ हो जाता था, ठीक है। तो ते हे जबर थ, क्या हो गया, ते में हे जोड़ेंगे तो हो जाएगा थ, प्लस इसमें हम लोग को जोड़ना है, छोटी ई में बदलना है, उसके नीचे जेड दे देंगे और छोटी ये जोड़ देंगे, तो ये हो गया थी। अब दोनों को जोड़ देंगे, पहले सीन, आधा सीन ले लिए, उसमें अलिफ जोड़ देंगे, ये हो गया सा, फिर ये थ हो गया। अब इसमें हम लोग ये जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, साथी। अब अगला है शहजादी, शहजादी, तो ये श है तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी शीन होगा, ठीक है। यही सबको ध्यान रखना है, कहाँ पे कौन सा स लिखना है, शीन लिखना है, सीन लिखना है, ठीक है। स ह है तो ह का क्या होता है, हे, हो गया। फिर क्या है, जे है, जो है, तो जो है तो हम लोग जीम नहीं देंगे, जो का क्या होता है, जे भी होता है, जाल भी होता है, जाद भी होता है, जो भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग जे लिख देंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब इसको आ की मात्रा में करना है तो अलिफ जोड़ देंगे, ठीक है, अलिफ जोड़ दिए, फिर ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बचा दी, तो द का क्या होता है, दाल। अब इसको छोटी, इसको बड़ी में बदलना है ना, तो दाल के नीचे जेर दे देंगे और छोटी ये जोड़ देंगे, हो गया। अब इसको हम लोग पूरा को मिला के लिखेंगे, सीन इतना लिखे, बड़ी शीन। और इससे पहले हम आपको बताए थे कि अगर इसको चेंज करना होगा तो वो ऐसे में चेंज हो जाता है, होता है ना, ऐसे में चेंज। तो ये हो गया सह, इसमें जे जोड़ दिए, सह, अलिफ हो गया सहजा, और दाल में ये जोड़ देंगे तो शहजादी, हो गया ना। अब अगला है महारानी, तो म का होता है मीम, प्लस ह का तो अभी लिखे है हे, प्लस इसको आ में बदलना रहेगा, आ की मात्रा में तो अलिफ जोड़ देंगे। फिर है रानी, रानी र, र का क्या होता है रे, प्लस रा बनाना है तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस नी क्या है, छोटी, तो नौ का होता है नून, इसमें जेर दे के छोटी ये जोड़ देंगे, ये हो गया नी। अब इसको जोड़ देंगे, म, ये हो गया ह, अलिफ जोड़ दिए तो हा, यहाँ तक का हो गया। फिर रे, अलिफ, आधा नून, ये क्या हो गया, महारानी, ये क्या हो गया, महारानी, ठीक है। अब अगला है मीनार, तो हो जाएगा म का क्या होता है मीम, तो लिख दिया, फिर प्लस। अभी इसको क्या करेंगे, जेर दे के हम ये दे देंगे, तब ये बड़ी में चेंज हो गया। फिर प्लस ना को बोलते हैं नून, फिर प्लस आ की मात्रा में बदलना रहेगा तो अलिफ, फिर प्लस रे, र का क्या होता है रे, अब इसको जोड़ देंगे, मीनार, तो मीम तो आधा रहेगा। और अगर हम दो, ये होता है ना दो तरह के, एक छोटी ये और एक बड़ी ये, अगर हम ये दोनों को बदलेंगे तो ये ऐसा हो जाता है, आधा लिखेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा, ऐसा होगा। तो हम इसको मीम में ये जोड़ेंगे, तो ये हो गया ये मीम, उसके बाद ये, अब उसमें नून जोड़ेंगे आधा, नून हो गया। अब इसमें हम अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो गया मीना, उसमें रे जोड़ दिए तो हो गया मीनार।
अब क्या है शरीफ, फिर ये सीन है श है, तो यहाँ पे बड़ी शीन हो जाएगा, फिर प्लस क्या है र, र है तो र का उर्दू में होता है रे, प्लस फिर से छोटी ई में बदलना है तो जेड दे के और छोटी ये दे देंगे तो ये री हो गया। फ का होता है क्या होता है फे होता है। अब इसको मिला के लिख देंगे क्या होगा, सीन का हम लोग आधा भाग लिख लिया, अब उसमें रे जोड़ देंगे। यहाँ बचा ये और फे, तो ये को जब हम लोग चेंज करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा ना, उसमें हम फे जोड़ देंगे तो ये हो गया शरीफ। अब बचा आरती, आ आ कैसे लिखेंगे, अलिफ तो रहेगा उसमें, हम बताए थे कि उसमें मद जोड़ देंगे, तो मद जोड़ दिए तो हो गया आ। फिर र है तो र का रे होता है, प्लस ती लिखना है, तो हम लोग पढ़े थे ते से त होता है, तो यहाँ त का क्या लिखेंगे ते। अब इसको ती बनाना है ना, तो जेड दे के और छोटी ये जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा ती। अब हम लोग इस सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अलिफ मद आ, फिर रे, आधा तो ई, ये क्या हो गया आरती। ये था 2 और 3 अक्षर वाले अ आ ई मात्रा वाले शब्द, ठीक। आ की मात्रा छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ और ए, इधर ए आई ओ औ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या है देखिए, अगर छोटा ऊ रहेगा तो वहां पे इधर घुमा रहेगा सेम पेज की तरह, और जहां पे ऐसे रहेगा घुमा हुआ वहां पे हम लोग समझ जाएंगे क्या है बड़ा ऊ है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या है चुप है, तो चुप में किधर घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, तो ये क्या हो गया छोटी ऊ, ठीक है। तो हम बताए थे कि जब छोटी ऊ को लिखना रहेगा तो अलिफ पेश, अलिफ के ऊपर पेश दे देंगे वो ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या है चू है तो चौ का क्या होता है उर्दू चे होता है। अब हम लोग को चू बनाना है तो इस पे क्या करेंगे चुपचाप पे से दे देंगे, तो ये क्या हो गया चू हो गया। प्लस क्या है प को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं पे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका क्या था कि आधा आधा लिखेंगे पहला वाला हर, आधा लिख लिए, चौ लिख लिया आधा, उसमें प जोड़ देंगे पूरा। ये लास्ट वाला हर्फ है ना इसलिए इसको पूरा जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया चे पे पेश चुप। यहाँ पे पेश जो है ना वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस पे पेश होगा, ठीक है। अगला क्या है सुन, तो सुन है तो सौ है, सौ का उर्दू में होता है सीन, प्लस ये भी छोटा ऊ है, इस पे पेश दे देंगे तो ये क्या हो गया सु हो गया। अब प्लस नौ, नौ को हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं नून, बराबर। अब इसको जोड़ देंगे, सीन का जो ये नुकीला वाला पार्ट है हम लोग इतना ही लेंगे, ठीक है। ये ले लिए, ये क्या हो गया सीन, अब इसमें नून जोड़ देंगे, हो गया। इसमें पेश रहेगा तो ये क्या हो गया सुन हो गया। अब अगला है मुसाफिर, क्या है मुसाफिर, तो पहला क्या है हर्फ, हमेशा हर एक लफ्ज में हम लोग को पहला हर्फ पे ध्यान देना है, क्या है मौ है, मौ को हम लोग उर्दू में मीम बोलते हैं, और इसको मुंह बनाना है यानी छोटी ऊ है यहाँ पे, तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ पेश दे देंगे। प्लस अगला क्या है सा है यानी सौ, सौ को हम लोग उर्दू में बोलते हैं सीन, प्लस अब सौ को हम लोगों को सा बनाना है तो क्या करेंगे अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस क्या है फी है यानी फ है, तो फ का क्या होता है फे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फी बनाना है, लेकिन कैसा फी, ये छोटी फी है, तो हम लोग क्या करेंगे चुपचाप से नीचे में सिर्फ और सिर्फ जेर दे देंगे, ये हो गया फी। फिर प्लस क्या है रो यानी रे। हाँ अगर यहाँ पे अगर बरी रहता ना तो हम लोग इसमें जेर दे के और ये जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ यहाँ पे छोटी है इसलिए मतलब कि छोटी ई है ना तो हम लोग सिर्फ जेड दे देंगे, ये हो गया। अब इसको हम लोगों को जोड़ लेना है, कैसे जोड़ेंगे मीम आधा लेंगे, ले लिए, फिर सीन आधा ले लिए, अब इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ तक हो गया मुसा। अब फे आधा लेंगे, फिर से फे आधा ले लिए, अब इसमें रे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया मुसाफिर हो गया।
अब ये क्या है, सुबह। तो यहाँ पे सौ है, तो सौ को हम लोग उर्दू में सीन भी लिख सकते हैं और साद भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्वाद लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको सु में बदलना है, छोटा ऊ है तो पेश दे देंगे। फिर प्लस ब को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं, लिख दिए। अब हे को क्या बोलते हैं हम लोग, हे को ह बोलते हैं। अब इस सब को हम लोगों को जोड़ देना है, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले आधा साद ये हो गया, फिर उसमें बे ये जोड़ दिए बे। अब इसी में हम लोग हे जोड़ देंगे, ये हो गया सुबह, ठीक है। अब है कुमारी, क्या है, क को हम लोग उर्दू में काफ बोलते हैं, प्लस इसको कु बनाना है ना, तो छोटी ऊ है तो यहाँ पे पेश दे देंगे, ये कु हो गया। फिर क्या है, म को उर्दू में मीम बोलते हैं, प्लस आ की मात्रा देना है तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे, प्लस र, तो रे क्या है, यहाँ पे बड़ी ई है तो क्या करेंगे, जेर देख के और ये जोड़ देंगे, छोटी है, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, ये हो गया आधा काफ, फिर आधा मीम जोड़ दिए। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, अलिफ, ये हो गया। फिर रे जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, तो ये हो गया कुमारी। ये था छोटी ऊ। अब ये बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ को क्या बोले थे, अलिफ और वाव, अलिफ पेश और वाव दोनों को मिला के बड़ी ऊ बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, दूर है और बड़ी ऊ है, तो क्या करेंगे, द को उर्दू में क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, द, दाल, तो दाल। फिर प्लस इसको क्या करना है, ऊपर पेश दे के और चुपचाप वाव जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, दू हो जाएगा। फिर प्लस क्या है, र है, तो र को हम लोग उर्दू में रे बोलते हैं, तो लिख दिया। अब ये सबको जोड़ देना है, तो कैसे जोड़ेंगे, दाल वापस दू और प्लस र, तो ये हो गया दूर। अब दूसरा है धूम। धूम जैसे कि द को हम लोग लिखते थे ना, दाल, दाल से द होता था, तो दाल में हम लोग एच जोड़ देते, हे जोड़ देते थे, तो ध हो जाता था। तो वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे ध, ये क्या हो गया ध। अब इसको बड़ी ऊ में बदलना है, तो ऊपर में पेश दे देंगे और प्लस वाव लिख देंगे, ठीक है। और प्लस क्या है, म को हम लोग उर्दू में मीम बोलते हैं, लिख दिया। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धूम, ये क्या हो गया, धूम। अब अगला लफ्ज देखते हैं, ये क्या है, पालतू। पालतू, पा है, पहले क्या है, पे, तो पे प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना होगा तो अलिफ जोड़ देंगे, प्लस ल, ल को उर्दू में क्या बोलते हैं, लाम। फिर प्लस तू है, यहाँ पे भी क्या है, बरी ऊ है, तो को उर्दू में ते बोलते हैं, और वा ऊपर पेश दे के और वाव जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो गया बरी ऊ। अब सबको जोड़ देंगे, तो पे आधा ले लिए, अब इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो ये हो गया पा। फिर आधा ल लिए, अब इसमें फिर आधा तो और इसी में वाव जोड़ देंगे, तो ये हो गया पालतू। अब ये क्या है, खातून। खे के नीचे क्या है, ये आम खे नहीं है, इसके नीचे क्या है, बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। तो ख का क्या होता है, खे, तो खे प्लस, अभी इसको आ की मात्रा में बदलना होगा तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे, तो ये हो गया खा। फिर तू ने लिखना है, तो क्या, तू क्या है, बड़ी ऊ वाली है, तो इसमें तो का तो ते होता है, उस पर पेश दे के और वाव जोड़ देंगे, और प्लस नौ का नून। अब ये सबको जोड़ देंगे, आधा ख ले लिए, फिर इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो ये हो गया खा। फिर आधा ते ले लिए, इसमें वाव जोड़ दिए और फिर नौ जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, खातून हो गया। अब क्या है, जादूगर। जादूगर, तो पहला क्या है, ज को हम लोग उर्दू में जीम बोलते हैं, प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना है तो अलिफ जोड़ देंगे। फिर क्या है, दू, यानी द को उर्दू में हम लोग दाल बोलते हैं, बड़ी ऊ में बदलना हुआ है तो ऊपर पेश दे के वाव जोड़ देंगे, और प्लस ग यानी गाफ, प्लस रे यानी र यानी रे। अब ये सबको जोड़ देंगे, तो जीम, जीम में अलिफ जोड़ देंगे, जा, फिर दाल, फिर वाव, तो ये हो गया जादू।
अब आधा काफ लिए उसमें रे जोड़ देंगे, ये हो गया जादूगर। अब अगला क्या है, मजबूत। मजबूत में देखते हैं क्या है, म को हम लोग उर्दू में मीम बोलते हैं, प्लस ये आम ज नहीं है, ये ज है। तो ज को कैसे हम लिख सकते हैं, जाद से भी लिख सकते हैं, जेब से भी लिख सकते हैं। ये बहुत बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि जोब से भी लिख सकते हैं और जाल से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो ले लेते हैं, हो गया। अब क्या है, ब को हम लोग उर्दू में बे बोलते हैं। अब इसको बड़ी ऊ में बदलना है तो क्या करेंगे, पेश देके और वाव लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस तो यानी ते बोलते हैं इसको उर्दू में। अब ये सबको जोड़ देंगे, देखिए ये क्या हो गया, आधा म, ये हो गया जो, मज, और इसमें हम लोग ब जोड़ दिए, ठीक है। इसी में वाव भी जोड़ देंगे, हो गया। अब इसमें ते, ये हो गया मजबूत, ठीक है। अब ए की मात्रा पे देखते हैं, ए की मात्रा को कैसे लिखेंगे, अलिफ के नीचे जेर और ये अलिफ जेर ए, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये सिर्फ जेर भी दे देंगे ना तो ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक, तो एक को कैसे लिखेंगे, अलिफ जेर प्लस ये जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा, प्लस क का होता है, क का क्या होता है, काफ होता है, तो काफ प्लस। अब इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर ये को किसी में जोड़ेंगे तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, अलिफ और फिर ये हो गया आधा ये, इसमें हम काफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब नेक है, तो नेक में पहला पहला हर्फ क्या है, नौ, तो नौ को हम लोग उर्दू में नून बोलते हैं, प्लस इसको ए में बदलना है तो जेर दे के और ये जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया ने, फिर प्लस को है तो काफ बराबर नेक। अब इसको जोड़ेंगे तो आधा नून फिर आधा ये हो गया। अब इसमें हम लोग काफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, नेक हो गया। अब रेलवे को देखते हैं, रेलवे में जोड़ेंगे तो रॉ को ए की मात्रा में बदलेंगे तो जेर दे के और उसमें ये जोड़ देंगे और प्लस फिर क्या है, ल को हम लोग उर्दू में लाम बोलते हैं, प्लस वे, व को हम लोग वाव बोलते हैं उर्दू में, और इसको एक ही मात्रा में बदलना रहेगा तो जेर दे के और ये जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है तो ये रे तो रे, अभी ये को बदलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इसमें लाम जोड़ देंगे, आधा लाम हो गया। अब इसी में हम लोग वाव जोड़ देंगे, हुआ। अब इसमें ये ए बचा तो ये लिख देंगे तो ये क्या हो गया, रेलवे। अब यहाँ पे क्या है, मेहनत, तो म का क्या होता है, मीम, इसको ए में बदलेंगे तो ए जेड दे के और ये जोड़ देंगे, प्लस ह को क्या बोलते हैं हम लोग, ह को लिखते हैं, ह हो गया, ह का क्या होता है, हे, फिर नौ है तो नौ का नू, प्लस तो का क्या हो जाएगा, ते। अब इसको हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मीम, फिर ये, हे, नून, ते। एक मिनट, ऐसे होगा ना, आप लोग के हिसाब से ऐसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोग को बताई हूँ कि कहीं कहीं पे अगर सिर्फ जेर भी दे देंगे ना तो वो एक ही मात्रा में हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा मीम, हे, नू, ते, मेहनत, ये सही होगा। उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेहनत, ठीक है। अब क्या है, परेशान, परेशान, तो प का क्या होगा, पे, प्लस र है तो र का क्या होता है उर्दू में रे। अब इसको एक ही मात्रा में बदलना है तो जेर दे के और उसमें ये जोड़ देंगे, फिर प्लस क्या है, शान है, क्या है, श है, श को उर्दू में क्या बोलते हैं, बड़ी शी, तो श दे दिए। अब इसको आ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस नौ, नौ यानी नून, अब इसको जोड़ देंगे, आधा प हो गया, उसमें र जोड़ देंगे, हो गया। अब ये को बदलना है तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पढ़िए। अब इसमें सीन जोड़ दिए,
हो गया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, अलीफ, और बचा नून, तो ये क्या हो गया, परेशान। ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ए की मात्रा वाले, ए, इधर ओ है, और ये अ की मात्रा वाले, ठीक है। तो ए को जब हम लोगों को ए में बदलना रहता था तो क्या करते थे, ए के नीचे जेर, अलिफ के नीचे जेर, और ये जोड़ देते थे। लेकिन अगर हम लोगों को कहीं पे ए में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, अलिफ के ऊपर जबर देंगे और तब ये जोड़ देंगे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पैसा है, तो प का क्या होता है, प का तो पे होता है। अब इसको ए में बदलना है तो क्या करेंगे, जबर दे के और उसमें ये जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, पे ये जबर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सौ, तो सौ को उर्दू में सीन बोलते हैं, ये तो आप लोग पढ़े ही है। अब इसको आ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। अब ये सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आधा प लिख लिए, फिर ये को बदलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, फिर उसमें सीन जोड़ देंगे, ये सीन, उसमें फिर से अलिफ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, पैसा हो गया, ठीक है। अब है हैरान, ह को क्या बोलते हैं हम लोग उर्दू में, हे, तो हे, अब इसको ए की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, जबर दे के और ये जोड़ देंगे, तो ये है हो गया। फिर क्या है, रॉ, तो रॉ को हम लोग उर्दू में रे बोलते हैं। फिर प्लस, इसको आ की मात्रा में, रा है ना, तो आ की मात्रा में बदलना है तो अलिफ दे देंगे। प्लस क्या है, नौ, तो नौ को हम लोग उर्दू में नून बोलते हैं, लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे, ये क्या है, आधा ह हो गया, उसमें ये जोड़ दिए, अब इसमें रे जोड़ देंगे, फिर अलीफ और बचा नून, तो ये हो गया हैरान। अब क्या है, पैदावार, यानी प का क्या होता है, पे, अब इसको ए की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, चुपचाप जबर दे के उसके ऊपर और ये जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, प, तो क्या है, दो, तो दो को हम लोग दाल में, दो को हम लोग उर्दू में दाल बोलते हैं। प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना है तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस क्या है, वो को हम लोग उर्दू में वाव बोलते हैं, तो वाव, फिर प्लस इसको भी आ की मात्रा में बदलना है तो अलिफ दे देंगे। फिर क्या है, रो, तो रो को तो हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, रे, कितने बार पढ़ चुके हैं। अभी ये सबको जोड़ के मिला के मतलब कि लिखना है, तो कैसे होगा, ये प हो गया, आधा प लिए, फिर य चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसी में हम लोग दाल जोड़ देंगे, ये हो गया। फिर बचा क्या, अलीफ और वाव, अलीफ रे, ये हो गया पैदावार, ठीक है। ए की मात्रा आ गई समझ में। अब क्या है, ओ, ओ का आप बताए थे, ओ का अलीफ पेश ओ और वाव, तो ये क्या हो जाएगा, ओ, और अ में अलीफ वाव जबर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे क्या है, नोट लिखा हुआ है, तो पहला हर्फ क्या है, नौ, तो नौ को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, नून, प्लस अब इसको ओ में बदलना है तो क्या करेंगे, ऊपर में पेश दे के और वाव लिख देंगे। ऐसा हम लोग छोट ऐसा हम लोग बड़ी ऊ में भी करते थे, ठीक है, दोनों सेम ही है। फिर क्या है, ट, ट को हम लोग उर्दू में टे बोलते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, ये नून हो गया, इसमें वाव जोड़ दिए, उसके बाद टे, तो क्या हो गया, नोट। सोचना, तो पहला लफ्ज क्या है, पहला वो हर्फ क्या है, स को हम लोग उर्दू में सीन बोलते हैं ना, सीन। अब इसको ओ में बदलना है तो क्या करेंगे, वो पेश दे के वाव लिख देंगे, ये हो गया सो। चौ को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, चे बोलते हैं। प्लस नौ, नौ को उर्दू में हम लोग नून बोलते हैं, प्लस इसको आ की मात्रा में बदलना है तो अलिफ लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, सीन, ये हो गया। अब इसमें वाव को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद आधा च, उसके बाद नौ, उसके बाद अलिफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र लॉ है, तो लॉ को हम लोग उर्दू में लाम बोलते हैं, बस इसको ओ में बदलना है तो पेश दे के वाव लिख देंगे। क है, क को हम लोग उर्दू में काफ बोलते हैं, प्लस तो को ते, प्लस यहाँ पे क्या है, ये जो है ऊपर में बिंदु, इसको हम लोग हिंदी में तो न पढ़ते हैं और उर्दू में इसका क्या होता है, नून होता है, फिर प्लस
क्या है, त्र है। त्र का इससे पहले हम बताए थे ना, ते प्लस रे, ये मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे त्र, ये क्या हो गया, त्र। अब इसको मिला के लिखेंगे तो लाम, ये हो गया लाम, इसमें वाव। ठीक है, अब ये हो गया काफ, इसमें ते जोड़ेंगे, ये हो गया ते, फिर नून, फिर त्र, तो ये हो गया लोकतंत्र। अब हम लोग अ की मात्रा वाले देखेंगे, क्या है, फौजी। तो अ की मात्रा में क्या करना होगा, अलिफ पर जबर और वाव जुड़ने से अ की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फौजी, तो फ का क्या होता है, फे होता है, फे। इसको अ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, जबर दे के ऊपर में और प्लस में वाव जोड़ देंगे, तो ये फे वाव जबर फ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जी, यानी जो है ना, तो जो को हम लोग उर्दू में जिम बोलते हैं, फिर प्लस। अब इसको बड़ी ई की मात्रा में बदलना है ना, जैसे कि छोटी ई इधर से थी तो उसमें जेड दे देते थे, इधर से थी तो उसमें जेड देके और ये जोड़ देते थे। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे करेंगे, जेड देके और ये जोड़ देंगे। अब इसको मिला के लिखेंगे, तो ये हो गया फे, आधा फे ले लिए, इसमें वाव जोड़ दिए, फ, आधा जीम ले लिए, अब इसमें ये जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, फौजी हो गया। ठीक है, अब है दौलत, द, यानी द को हम लोग उर्दू में दाल बोलते हैं, फिर प्लस इसको अ में बदलना है तो प्लस जबर दे के ऊपर में वाव जोड़ देंगे, तो दाल वाव जबर दो। फिर क्या है, ल को उर्दू में लाम बोलते हैं। फिर क्या है, तो को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, ते। अब इसको हम जोड़ के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, दाल वाव और फिर आधा लाम और उसमें ते जोड़ दी, तो ये क्या हो गया, दौलत हो गया। अब क्या है, नौजवान, तो नौ को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। अब इसको अ के मात्रा में बदलना होगा तो क्या करेंगे, जबर दे के और वाव जोड़ देंगे, तो नौ हो गया। फिर प्लस जो को बोलते हैं उर्दू में जीम, फिर प्लस क्या है, व, तो व को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, वाव बोलते हैं ना, वाव। फिर प्लस आ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस नौ, नौ को उर्दू में नून बोलते हैं, बराबर इस सब को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नून हो गया, उसमें वाव जोड़ दिए, अब बचा जीम, जिम लिख दिए, अब इसमें वाव जोड़ दिए। ठीक है, अब बचा अलीफ और नून लिख दिए, ये हो गया नौजवान। चलिए अब हम लोग अंक की मात्रा सीखते हैं। ठीक है, क्या है, अंत, पहला लफ्ज क्या है, अंत है, तो यहाँ पे पहला जो हर्फ है वो क्या हो गया, अ, तो अ को हम लोग उर्दू में बोलते हैं अलिफ, और अंक की जो मात्रा होती है ना, अलिफ नून जबर अन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, फिर जबर दे के प्लस करके ऊपर क्या है, नौ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नौ बोलते हैं, तो नौ का क्या होता है, नून होता है, प्लस तो का क्या होता है, ते। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, अलिफ तो अलिफ, आधा नून, फिर ते जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, अंत हो गया। अब है बसंत, ब यानी उर्दू में हम लोग बोलते हैं बे, प्लस सौ यानी से, सीन हो गया, प्लस उसके बाद नून, नौ है, तो नौ को हम लोग उर्दू में नून बोलते हैं, फिर प्लस तो यानी उर्दू में ते होगा, फिर अभी ये सबको जोड़ देंगे, तो ये हो गया बे, ये सीन हो गया, और उसके बाद ये नून और उसके बाद ते जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, बसंत हो गया। अब अगला है पंजाब, प को तो उर्दू में हम लोग पे बोलते हैं, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। फिर प्लस पन यानी उसके बाद नौ आता है तो उसके बाद नून दे देंगे, फिर प्लस ज यानी जी, फिर प्लस आ की मात्रा में बदलना होगा तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर प्लस ब यानी बे, उर्दू में तो बे बोलते हैं, अब ये सबको जोड़ देंगे, तो ये हो गया पे, ये हो गया नून, ये हो गया जीम, इसमें अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, अभी इस बचा बे, तो ये क्या हो गया, पंजाब। अब आप लोग इतना सीख गए तो ये सब तो हो गया, अब हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे। अब उससे हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिख के भी
मतलब कि रिवाइज करिएगा, और कहीं भी जाइए तो अगर उर्दू में लिखा हो तो आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ क्या है, पहला मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं यानी क्या हो गया, एकार है तो मीम प्लस एकार में बदलना होगा तो क्या करेंगे, जबर दे के और ये जोड़ देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए बिंदु भी है, बिंदु यानी नून भी होगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नून गुन्ना होगा, ठीक है। यहाँ पे नून माकूफ नहीं होगा, यहाँ पे नून गुन्ना होगा, ठीक है। अब ये सबको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, मीम आधा मीम फिर ये और फिर नून गुन्ना, तो ये क्या हो गया, मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हिंदी हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, और उर्दू जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है और दाएं से बाएं पढ़ा भी जाता है। तो ये हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया मैं। अब क्या है, पढ़ता, प का क्या हो जाएगा, प का होता है पे, फिर प्लस ढ, ढ यानी बड़ी डे में ना हम लोग ये हे जोड़ देंगे, हो गया। फिर प्लस ता यानी ते प्लस आकार, आकार में अलिफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इत्ता हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये हो गया पे, ये रे, अब इसमें ये हो गया हे, इसमें ते जोड़ेंगे और अलिफ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, पढ़ता। तो मैं पढ़ता, अब क्या बचा, हूँ, हूँ है क्या है? बड़ी उकार है, तो वैसे ही लिखेंगे। ह का क्या होता है, ह का उर्दू में हे होता है। अब इसको उकार में बदलना है तो पेश देके और वाव दे देंगे तो हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, चांद बिंदु, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नून गुन्ना होगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग चेंज करते हैं हे को तो वो कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। अब इसमें वाव लिख देंगे, अब इसी में हम नून गुन्ना जोड़ देंगे तो हूँ हो जाएगा, ठीक है। हूँ नहीं हूँ हो जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ, ये हो गया। अब दूसरा है वह जाती है, तो वह का हम लोग वाव बोलते हैं, ह को हे बोलते हैं, तो लिख देंगे वह। अब क्या है, जाती, ज यानी ज को बोलते हैं जीम। अब प्लस इसको आ में बदलना होगा तो क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। फिर प्लस ती है ना, तो ते का तो का क्या होता है उर्दू ते। अब ये बरी है, यहाँ पे बरी है, तो इसको क्या करेंगे, बरी जोड़ने का क्या था, अलिफ जेर और ये दे देंगे तो ये हो जाएगा बरी। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये जीम हो गया, अलिफ और ते और उसमें ये जोड़ दिए तो जाति हो गया, ठीक है। वह जाति, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वह जाति क्या थी है, तो ते से तो त होता था, लेकिन जब हम लोग उसमें हे जोड़ते थे, ते में हे जोड़ते थे तो वो क्या हो जाता था, थे हो जाता था। लेकिन जब उस पे जबर देते थे तो ते हे जबर थ होता था ना, तो वैसे ही लिख देंगे, थी है ना, तो हो गया था। इसमें क्या है, बरी है तो इसमें जेड दे के और ये जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, वह जाती थी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, आपको कैसे लिखेंगे, अगर आ को डायरेक्ट अलिफ पे अगर हम लोग मद दे देते हैं तो वो आ हो जाता है, ठीक है। तो आ, फिर प है तो प का क्या होता है पे, तो आप, ये क्या है, क्या, तो आधा क है तो हम लोग आधा क ही लिखेंगे। फिर प्लस ये क्या है, क्या यानी या है, तो य को हम लोग उर्दू में बोलते हैं ये, फिर प्लस आ में बदलना होगा तो अलिफ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा काफ, और ये को ऐसे लिखते हैं बदलने के बाद उसमें अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या, ठीक है। आप क्या, अब क्या है, कर, तो काफ में रे जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कर। आप क्या कर लेंगे, लेंगे फिर कैसे, ए जोड़ना है, लाम में जेर दे के और ये जोड़ेंगे तो ले हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है, नून है ना, यहाँ पे है तो नून दे दिए, फिर प्लस गे है, गे ग यानी गाफ। अब इसको भी एक ही मात्रा में बदलना है तो जेर दे के और ये जोड़ देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया लाम, ये हो गया ये, फिर नून
फिर ये हो गया गाफ ले लिए और उसको ऐसे कर देंगे तो ये हो गया, यहाँ तक गाफ है। उसके बाद बड़ी ए हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आप क्या कर लेंगे, तो लेंगे हो गया ऐसे, लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है ना, तो प्रश्न चिन्ह दे देंगे। इतना से आप लोग उर्दू पढ़ना और लिखना सब कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग सीख ही गए होंगे इतना में। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए खुदा हाफिज़।